स्वागत है। आज हम करेंगे MPC 001 का ब्लॉक 1 यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। इस यूनिट में हम लर्निंग एंड मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। लर्निंग, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग जिसमें हम कुछ भी नया सीखते हैं, हमारी स्किल्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ऑल आर learning. We can say in another words, learning is a process of gathering information and changing the same into knowledge. Acquiring new skills is called the learning. अब बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग के टोटल 3 डोमेन्स कहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। कॉग्निटिव, फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकेंड इज साइकोमोटर एंड थर्ड इज अफेक्टिव। कॉग्निटिव के नाम से मालूम है जिसमें हमारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि कॉग्निशन का मतलब क्या है? हमारे मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें जैसे कि हम कहते हैं टू रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज, प्रॉब्लम सॉल्व, दिस ऑल आर रिलेटेड टू कॉग्निशन। सेकेंड इज साइकोमोटर मीन जहाँ पे हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टू डांस, स्विम, स्की, ड्राइव, जहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। थर्ड इज अफेक्टिव जिसमें हमारी इमोशंस, नाम से ही मालूम हो रहा है अफेक्टिव यानी इमोशंस, लव, फियर, हेट, वर्शिप, ये सभी हमारा अफेक्टिव पार्ट में आता है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम चेस खेलते हैं तो हमारे को चेस खेलने के जो हमारे को रूल्स पता है, डेट इज़ उसमें क्या है, हमारा कॉग्निशन पार्ट इन्वॉल्व होता है। अब हमारे को रूल्स पता है, ये तो हमारा कॉग्निटिव पार्ट हो गया। अब हम जो चेस की जो पीसीज हैं उनको जो सेट करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, साइकोमोटर इन्वॉल्व होता है। देन अगर हम उसके बाद हमने रूल देख लिए, उसमें हमारा कॉग्निशन आ गया, हमने पीसीज को सेट कर दिया, उसमें हमारी साइकोमोटर आ गया। अब क्या है, हम चेस तभी खेलेंगे जब हमारा को उससे प्यार होगा, हम उसको खेलना चाहेंगे, हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा, यानी उसमें हमारी इमोशंस आ गई, फीलिंग्स आ गई, तो उसको वो क्या हो गया, हमारा अफेक्टिव पार्ट। नेक्स्ट कम टू द मेमोरी के अंदर क्या है, जैसे 3 तरह की मेमोरी को में डिवाइड किया गया है। मेमोरी को सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेंसरी हमने पिछली वीडियो में भी किया था। सेंसरी जिसमें वो मेमोरी जिसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? 5, हियरिंग, विजन, टच, स्मेल एंड टेस्ट। ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को हमारे सेंसरी ऑर्गन से मिलती है, इन 5 सेंसरी ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर वो ब्रेन के थ्रू, वो हमारे ट्रांसडक्शन के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाकर फिर वो न्यूरॉन्स के में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूरॉन्स से मिलती है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स के जरिए वो स्टोर हो जाती है। और ये बहुत ही सेकेंड्स में होती है, हाफ सेकेंड जो होती है विज़न के लिए होती है, 3 सेकेंड फॉर हियरिंग होती है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, इसमें जैसे ये भी बहुत छोटी होती है, 3 सेकेंड्स तक ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशन को तो स्टोर नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, सिर्फ वही, जैसे मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, वो उसकी नेचर बहुत लिमिटेड होती है। वही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि लिमिटेड होती है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है जो कि सेलेक्टिव होती है, क्योंकि हम एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की जो ड्यूरेशन है वो भी 3 से 20 सेकेंड ही होती है। उसके बाद ये अगर उसको जैसी नई इन्फॉर्मेशन आती है ये ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। अब क्या है, इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है चंक्स के रूप में आती है। चंक्स का मतलब क्या है, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को चंक्स में, पीसीस के रूप में उसको याद रखते हैं। और इसमें मिलर का कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अप टू 7 पीसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। ये मिलर है, बहुत फेमस नाम है। उन्होंने क्या कहा कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी ड्यूरेशन जो है वो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने देखा कि कोई भी जो उनके जो पार्टिसिपेंट थे वो मैक्सिमम 9 नंबर तक वो याद कर सकते थे। यानी इसलिए आप देखेंगे तो जो +-7 को मिलर का मैजिक नंबर कहा जाता है। प्लस का मतलब क्या, 7 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो वो 9 बन जाएगा, अगर 7 में हम 2 माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, जो सब्जेक्ट्स जो है एक बार में मैक्सिमम 5 to 9 के बीच में
ही इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं, और इसलिए इसको ±7 को हम मिलर का मैजिक नंबर कहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो STM जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, वो इसके मेनली 3 तरह से हम उसको याद रखते हैं। आइकॉनिक मतलब कि जिसको हम विजुअल इमेजेस के रूप में याद रखते हैं, कि जिसको देखकर वो हमारे दिमाग में स्टोर होती है। सेकंड है आइकॉनिक होगी विजुअल में। सेकंड होती है एकॉस्टिक का मतलब क्या है, जिसको हम साउंड्स के रूप में याद रखते हैं। हम कोई भी चीज़ सुनते हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट कम टू दी वर्किंग मेमोरी का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे उसमें दिमाग में स्टोर हो गई। और उसके बाद क्या है कि वर्किंग जो हम जैसे हम बात करते हैं, जो हमारी वर्किंग का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही कोई हम जो है इसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। और ये जैसे कोई फ़ोन नंबर है, जैसे हम इसको किसी भी फ़ोन नंबर को हम लोग याद करते हैं उसमें, लेकिन इसमें चंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई मानो 10 डिजिट्स का जो फ़ोन नंबर है उसको हम चंक्स में याद कर लेते हैं। कि चंक्स का मतलब क्या है, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर है, हमने 5 डिजिट को एक तरफ कर देते हैं, 5 को एक तरफ कर देते हैं। या हम अपने जिस चीज़ हम फेमिलियर होते हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उस तरह से उस चीज़ को याद कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड चंक्स। नेक्स्ट कम टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या है, जो कि परमानेंट स्टोरेज है। वही इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या हम जिसके साथ कोई अपना पैटर्न बना लेते हैं, या जिसके अंदर हम अपना एक कोई फैमिलियरिटी बना लेते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में होती है, जो कि जिसमें हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं, या जैसे कि इमोशन जुड़ी होंगी, या जिसमें हम लोग जिसके बारे में हम पहले से कुछ हमें नॉलेज रहती है, वही, या जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, वही इंफॉर्मेशन जो है हमारी लॉन्ग टर्म में स्टोर होती है। जैसे कि हमारी मेमोरीज़ हैं कि किससे रिलेटेड, हमारी शादी से रिलेटेड, मैरिज की, बर्थडे की, या कोई हमारी फैमिली की, कोई ऐसी जो चीज़ें जिनको हम अगर याद करते हैं पीछे, तो हमारे को वो याद आ जाती हैं। और वो इसमें ये नहीं कि सिर्फ अच्छी ही मेमोरी होती हैं, बुरी मेमोरी जो रिप्रेस्ड मेमोरी हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। अब लेकिन ये भी वही बात आती है कि चंकिंग इन्होंने दे रखा है कि ये भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे माइंड में तभी, हमारे ब्रेन में तभी स्टोर होती है जब वो चंक्स के रूप में हम उसको स्टोर करते हैं, जिसका हमें ये वही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जिसका हमें या तो मतलब पहले से पता होगा, या जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, जिसमें हमारी इमोशंस जुड़ी होंगी। अब इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। कहीं यहीं पे कहीं है ये रहा, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। व्हाट डू मीन बाय टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी जो हमारे दिमाग में जो हमारी बेसिक नॉलेज बन जाती है, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, हमें एक उसकी बेसिक नॉलेज हो जाती है। उस बेसिक नॉलेज के बेस पर जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ये आप आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बट एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। अभी क्योंकि यहाँ पे टॉप डाउन आया है, तो टॉप डाउन का मतलब बेसिकली बस यही आप समझ लीजिए कि हमारे को जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी नॉलेज है, उसके बेस पर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट कम टू द कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। व्हाट इज़ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से आती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लर्न करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्वायर करते हैं, फिर वो रिटेन हो जाती है हमारे ब्रेन में, फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं, जब हमारे को ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यानी इन्होंने जैसे दे रखा है, आप देखिए, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन पहले क्या होती है, नंबर 1 पे एनकोड होती है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो एनकोड होती है। एनकोड होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है, देन प्रोसेस होती है, फिर स्टोर होती है, और स्टोर के बाद क्या होती है, रिट्रीव होती है। ये आपको आगे दिखाई देगा। मेनली इसके अंदर कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को पहले लर्न करते हैं, फिर एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं, फिर उसको हमारे को जब उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ करते हैं। देन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये बहुत आता है, आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी 3-3 नंबर का, इवन ये थोड़े शॉर्ट आंसर के अलावा ये जो बीच के जो होते हैं उसमें भी आता है, या कि भी लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में भी वो एक पार्ट बन के ये आ जाता है।
नेक्स्ट अब यह है, इसमें एक हुईट है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाती है तो वो क्या होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, हमारा को मेंटल सिस्टम जो है उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन का स्टोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो सेलेक्टिव होती है, यानी उसकी, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिए, बोटल नेक्स। बोटल नेक्स का मतलब है जैसे कि एक बॉटल होती है, उसका आप देखेंगे नेक क्या होता है, बहुत पतला होता है। अगर हम उस बॉटल के अंदर भरते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि जो माइंड, हमारा जो मेंटल सिस्टम होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर हम उसके ज़्यादा करेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगी, हम भूलते चले जाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, जिसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन से आती है, पहले एनकोड, देन ट्रांसफ़र, फिर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इस तरह से हमारे वहाँ पर ये ब्रेन में ये स्टोर होती है। कोई मतलब कि कहने का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे इसी तरीके से, पहले हम उसको एनकोड करते हैं थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, फिर उसको हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आते ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोरेज हो जाती है, जो एक मतलब कि क्योंकि ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वो वही सारी इन्फॉर्मेशन ही जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारी फीलिंग्स से, इमोशन से रिलेटेड होती है, वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जब उसकी जरूरत पड़ती है, रिट्रीव का मतलब क्या है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करनी होती है तो हम उसको याद करते हैं तो रिट्रीव हो जाती है। नेक्स्ट है, इसके बारे में थर्ड प्रिंसिपल क्या, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। टू वे फ्लो का मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि इंफॉर्मेशन जो है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप। पहले जो आपके अभी जस्ट पीछे आया था टॉप डाउन, इसमें बॉटम अप भी आ गया। टॉप डाउन का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, जो हमारे को ऑलरेडी जो हमारे को इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है, हमें नॉलेज के बेस पर हमें नई चीज़ को एक्वायर करना, नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, डेट इज़ कॉल्ड दी हमारी टॉप डाउन। और बॉटम अप, व्हाट डू यू मीन बाय बॉटम अप? बॉटम अप का मतलब क्या है कि कोई नई चीज़ को सीखना, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं वो क्या हो जाती है, बॉटम अप। और टॉप डाउन क्या है कि पुरानी को हम पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके बेस पे हम नई चीज़ सीखते हैं। फिर क्या है फोर्थ प्रिंसिपल में क्या है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन जेनेटिकली प्रिपेयर टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक वेज। भाई हमारे अंदर से ये चीज़ होती थी कि एक ह्यूमन इन्फेंट होता है, वो क्या है, पहले वो क्या करता है, पहले हम स्पेसिफिक को पहले हम देखते हैं, जो एक बच्चा होता है उसको हम पहले पहले ह्यूमन फेस को देखता है, सिंपल। उसके बाद जब उसके कांटेक्ट में आता है, उनसे बात करता है, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फिर वो स्पेसिफिक टू वो जनरल पे आता है। यानी क्या है कि एक ह्यूमन कैपेसिटी, जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो ये मानते थे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इनबिल्ट प्रोसेस ऐसा, जेनेटिकली ही उसमें जो प्रोसेस ऐसा है, सिस्टम, कि वो पहले उस किसी भी इंफॉर्मेशन को देखता है, एक्वायर करता है स्पेसिफिक, देन स्पेसिफिक के बाद फिर वो उसको जनरलाइज करता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर फ़िलहाल हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और मैं आपको फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी, इतना आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं अगर कभी शायद ही आया हुआ, ये देखिए जो मैंने भी बताया एनकोडिंग वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने दे रखा है। एनकोडिंग है, स्टोरेज, रिट्रीवल, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ कहा था। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ऊपर मैं एक अलग से, आगे वो आएगा, मैं उसकी अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये सब आपको आगे मिलेगा। स्टर्नबर्ग का भी पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी अब जिन लोगों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी नई नई वीडियोस लाऊंगी और जो सिंपल, जितना मुझसे हो सकेगा वो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी